पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। प्रिय विद्यार्थियों, जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए करंट अफेयर्स। जी हाँ, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। तो करंट अफेयर में हमारा पहला सवाल ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो वो राज्य है, आपका आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र ने शुरू की है। देखिए, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद डॉक्टर आपको ऑनलाइन देखता है और ऑनलाइन आपको सजेशन देता है। इसको इसलिए इसका नाम ही संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र जो कोरोना का सबसे प्रभावित भारत का राज्य है, सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या वहां पे है और मौतें भी बहुत ज्यादा बेहिसाब हो रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं, उनको विधान परिषद का सदस्य नामित कर दिया गया है। विधान परिषद का चुनाव उन्होंने जीत लिया है और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कुछ समय से कुछ संकट के बादल आ गए थे उन पर। अगला प्रश्न हमारा प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग का नया महानिदेशक कौन बना है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नया महानिदेशक कौन बना है? तो इसका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वी विद्यावती। जी हाँ, वी विद्यावती नए महानिदेशक बने हैं। देखिए, पुरातत्व विभाग का इतिहास हमारे बहुत पुराना है। 1861 के अंदर कनिंघम के काल में पुरातत्व विभाग की हिंदुस्तान में स्थापना हुई थी। जिन्होंने जिन्होंने हिंदुस्तान के प्राचीन अवशेषों को, पुरानी सभ्यता के अवशेषों को ढूंढा था प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को उन्होंने ढूंढा था। इसका हेड ऑफिस प्रिय विद्यार्थियों नई दिल्ली में है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने से पुरातत्व विभाग हमारा चला आ रहा है और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों हमारा, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है? तो आपका आंसर है वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हाँ, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इसमें एक और अच्छी बात है कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी लागू कर दिया है भारत सरकार ने। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए आपका हरियाणा का राशन कार्ड है और आप मजदूर हैं तो पंजाब में है मान लीजिए, और कोई मजदूर पंजाब में फंस गया तो पंजाब में भी उसको उसी राशन कार्ड के आधार पर उसको सहायता मिलेगी, उसको राशन, चीनी, जो भी सामग्री है वो उसको वहीं पर उपलब्ध होगी। इसी को कहते हैं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया वित्त मंत्री सीतारमण जी ने। और आपको जैसा पता है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है। वो राहत पैकेज किस किस सेक्टर में कितना कितना बढ़ेगा, इन सब का ऐलान कर दिया है हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने। अगला प्रश्न हमारे लिए, मुद्रा योजना के तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कितना कर्ज मिलेगा? देखिए, मुद्रा योजना भारत सरकार की पहले से चली हुई योजना है। अब इसमें देश के जो कोरोना से प्रभावित मजदूर हैं, जो रेहड़ी लगाते थे, ऐसे 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फिर विद्यार्थियों 10,000 रुपए तक का उनको लोन मिलेगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है हमारे भारत सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 12 जून को ओवर द टॉप यानी OTT वेब प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म रिलीज होगी? तो उस फिल्म का नाम है गुलाबो खिताबो। जी हाँ, देखिए, फिल्म बनके तैयार थी। अभी दिक्कत यह है कि देश के सारे देश में सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं। ऐसे में बहुत से फिल्म वालों ने सलाह दी
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कि हम इसको क्यों नहीं वेब सीरीज की तरह रिलीज कर दें इसी वेब सीरीज के ऊपर वेब पोर्ट पे। तो अब पहले हाँ ना चलती रही, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सिनेमा हॉल बंद है, ऐसे में फिल्म को भी लॉन्च करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों रिलीज हो रही है किस, एक प्रश्न भी बनता है किस वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, तो आपका उत्तर आएगा OTT, ओवर द टॉप वेब सीरीज पर। और ये किस कंपनी की है, तो ये अमेजन कंपनी की है। जी हाँ, वो अमेजन जिसका मालिक दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से नंबर 1 और कभी नंबर 2 पे रहता है, जेफ बेजोस। जी हाँ, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। अब अमिताभ बच्चन आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इतनी उम्र होने के बावजूद भी बड़े एनर्जेटिक अभिनेता हैं। अभी केबीसी का फिर से इन्होंने अगला जो नेक्स्ट एपिसोड है वो लेके आए, नया सीजन लेके आए। देखिए इतनी उम्र होने के बावजूद भी इनमें अद्भुत क्षमता है और ये काम कर रहे हैं। केबीसी जनरल नॉलेज से संबंधित आपको पता है शो है और आप सभी विद्यार्थी भी उसका जरूर फायदा उठाएं। अमिताभ बच्चन को एंग्री मैन के नाम से बॉलीवुड में जाना जाता है। जी, अमिताभ बच्चन को एंग्री मैन, उनकी फिल्म आ रही है गुलाबो खिताबो। देखिए एक हरियाणवी फिल्म भी आई थी पीछे गुलाबो, वो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन इस फिल्म का नाम है गुलाबो खिताबो। विद्यार्थियों आज का हमारा जैकपॉट क्वेश्चन का समय हो गया है। देखिए जैकपॉट क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं और इस वजह से काफी सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और हम भी लगातार उन विजेताओं को छांट के और उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आज का हमारा जैकपॉट क्वेश्चन है ये, हाल ही में देश की किस महिला पैरा एथलीट ने संन्यास ले लिया है। जी हाँ, देश की किस महिला पैरा एथलीट ने संन्यास ले लिया है, उनका नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर का, हाल ही में लगभग 2.5 महीने के बाद यानी 75 दिन के बाद कहां पर 19 करोड़ की प्राइज मनी वाला गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हुआ है। जी हाँ, गोल्फ विद्यार्थियों गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके काफी खेल शुरुआत कर रहे हैं, पटरी पे फिर से आ रहे हैं। तो दक्षिणी कोरिया इसका राइट आंसर है। दक्षिणी कोरिया में 19 करोड़ की प्राइज मनी वाला महिला गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गया है प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार किस देश में ऑनलाइन संसद लगी है, वर्चुअल संसद? बिल्कुल, तो उसका आंसर आपका अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों बाकायदा संसद में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई और जितने सांसद है वहां के वो सारे के सारे ऑनलाइन आए प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और संसद की सारे कामकाज हुए ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम द होम प्रिय विद्यार्थियों। तो ऐसा करने वाली पहले देश किस देश की संसद है, तो आपका आंसर रहेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। दक्षिण अमेरिका का काफी बड़ा देश है अर्जेंटीना। फुटबॉल में काफी मशहूर खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं, जिसमें से एक आप जानते हैं लियोनेल मेसी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अर्जेंटीना का नाम फेमस किया है। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में भारतीय सेना किस प्रस्ताव पर विचार कर रही है? देखिए एक नई तरीके का प्रस्ताव लेके आई भारतीय सेना, अभी ये क्लियर हुआ नहीं है, विचार विमर्श चल रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी, TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, इस पर विचार कर, इस प्रस्ताव पर। इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि जो आम नागरिक हैं भारत के, उनको सेना 3 साल के लिए सेना के अंदर सर्विस का मौका देगी, 3 साल के लिए। इसी प्रोग्राम का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। इस तरह के छोटे छोटे सेवा प्रोग्राम पहले भी भारतीय सेना ने चलाए हैं। एक SMC होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें 10 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें इस प्रोजेक्ट में 3 साल के लिए सेना में मौका मिलेगा। देखिए कई देशों में अलग अलग नियम है, ऐसे ऐसे देश है प्रिय विद्यार्थियों जहाँ पे आपको वहां पे राजनेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 1 साल के लिए सेना में सेवा करनी होती है, सेना में उनको भर्ती करना होना पड़ता है, उसके बाद उनको उस देश के बड़े पदों पे बैठाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन में कब से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही बिकेंगे? तो आपका आंसर आएगा 1 जून को। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, 1 जून से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्देश दे दिया है कि जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन है उनके अंदर स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे।
क्योंकि मोदी जी ने अभी देश के नाम संबोधन में कहा है कि हमें देश की अर्थव्यवस्था उठाने के लिए एक ही मूल मंत्र है, स्वदेशी। देखिए, स्वदेशी मूल मंत्र आज से नहीं प्रिय विद्यार्थियों, 1905-6 से चला हुआ है। जब बंगाल विभाजन हुआ तो भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वदेशी अपनाओ चलाया था। महात्मा गांधी भी स्वदेशी अपनाओ तकनीक के बहुत बड़े प्रखर योद्धा थे, एक प्रकार हम कह सकते हैं। तो उन्होंने तो यही कहा था कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन फिर विद्यार्थी बड़ी टेक्निकल पहलू ये है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो सभी चीजें अभी इंडिया में बन नहीं रही हैं। ये समझ लिए कि हमारे पास उनको बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा कारखाने नहीं है, तो कि पूरे देश की हम आपूर्ति कर पाए। लेकिन धीरे धीरे हमारी कंपनी इस दिशा की ओर बढ़ रही है और जितना हम स्वदेशी अपनाएंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा लाभ होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में कोरोना से जीतने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग मरीज कौन से? आपको जान के बड़ा ही ताज्जुब होगा प्रिय विद्यार्थियों, उनका नाम है मारिया ब्रांड्स। जी हाँ, मारिया ब्रांड्स। मारिया ब्रांड्स की उम्र जो है 113 साल है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप में सोचने वाली बात है, 113 साल। स्पेन की महिला है ये, और 113 साल की, जहां हम रोज सुन रहे हैं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे कि कोरोना जो है वो बुजुर्गों को चपेट में ज्यादा लेता है, बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे, उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। तो जब इनको हम देखते हैं कि 113 साल की उम्र होने के बावजूद इन्होंने कोरोना को हरा दिया है, तो हम सब में एक जज्बा बढ़ता है कि हाँ, जब 113 साल की बुजुर्ग हरा सकती है तो हम सब क्यों नहीं। उनकी जिंदगी का एक ही सूत्र था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खुलकर जीना। जी हाँ, खुलकर जीते हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके कोरोना महामारी तक की दुनिया उन्होंने देखी है, लेकिन उन्होंने जिंदा दिली की तरह इसको जिया है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों मेरा, स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। स्पेन की राजधानी आप जानते हैं मैड्रिड है, जो बड़ा खूबसूरत शहर है। हाल ही में ब्रिक्स बैंक ने $1 अरब का ऋण दिया है भारत को। देखिए, ब्रिक्स बैंक के दो नाम हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब प्रश्न बनता है, इसका हेड ऑफिस का है NDB का, तो संघाई में है प्रिय विद्यार्थियों। ब्रिक्स 5 देश हैं। देखिए, पहले इसमें 4 देश थे, BRICS ब्रिक्स। इसमें पहले B से आप जानते हैं ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। प्रिय विद्यार्थी, पहले साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, फिर 2010 में इसको शामिल किया गया है। तो ब्रिक्स देशों का ये जो बैंक है, इसको बनाने का विचार दिया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, और इसके जो अध्यक्ष है वो भी भारत के हैं, थॉमस जी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बैंक संघाई में, उसने भारत ब्रिक्स बैंक ने $1 अरब का ऋण हिंदुस्तान को दिया है। अगला हमारा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में देश की किस महिला पैरा एथलीट ने संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है दीपा मलिक, जो हमारे हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल से संबंधित हैं। देखिए, वैसे गुरुग्राम में रहती अलग बात है, हरियाणा चुनाव आयोग ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। PCI के अध्यक्ष लेकिन बने रहेंगे, जो पैरा ओलंपिक हिंदुस्तान में पैरा कमेटी इंडिया जो है उसके अध्यक्ष बनी रहेंगी दीपा मलिक जी, लेकिन इन्होंने एथलीट के तौर पे संन्यास ले लिया है। देखिए, वो एथलीट है, इन्होंने पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल भी जीता था, और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हरियाणा से हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने सेलिब्रेट किया है 2 दिन के पहले, 15 मई को। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, फैमिली डे मनाया जाता है। यानी हम इस कोरोना में तो परिवार के सबसे ज्यादा नजदीक रहे हैं, कामकाजी है, सब लोग सभी बिजी हैं, कोई कभी कहीं जा रहा है, कोई विदेश में है, कोई देश में शिफ्ट है, कोई 9 महीने में किसी को छुट्टी मिलती है। लेकिन इस लॉकडाउन में काफी सारे लगभग हिंदुस्तान के परिवारों ने एक साथ अपना समय बिताया इस मुश्किल की घड़ी में, और जो परिवार हमें सपोर्ट दे सकता है इस मुश्किल की घड़ी में, वो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती प्रिय विद्यार्थियों। तो अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस 15 मई को। एक दौर था प्रिय विद्यार्थियों जब दुनिया के अंदर संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पाए जाते थे।
अब तो हमारे यहाँ भी एकांकी परिवारों का प्रचलन है, लेकिन पहले संयुक्त परिवार होते थे। अब भी बहुत ज्यादा दुनिया को देखें तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा संयुक्त परिवार है। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में WTO के अध्यक्ष जिन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेदो। जी हाँ, रॉबर्ट अजेवेदो। क्यों दे दिया? इनके ऊपर काफी सारा प्रेशर था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, 164 देशों वाला संगठन WTO, जिसका पहले नाम था गेट। जी हाँ, ग्लोबल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जिनका पहले नाम था गेट, और गेट से बदल के WTO हुआ। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में FIR आपके द्वार, जी हाँ, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है प्रिय विद्यार्थियों मध्य प्रदेश। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो महाकालेश्वर की धरती मानी जाती है, महाकाल की धरती उज्जैन, जहां पे पवित्र मंदिर है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत किया FIR योजना। किसी को दिक्कत हो तो आप सीधा कंप्लेंट करें मोबाइल के ऊपर, फोन के ऊपर, पुलिस स्वयं आपके घर आएगी और आपके FIR वहीं पे दर्ज करेगी। ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हालांकि अभी ये प्रयोग के तौर पे लॉन्च की गई है, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। मैं तो मानता हूँ पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और पुलिस अपना काम भी और अच्छे से कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब समय आ गया है, जो पिछले वीडियो में हमने जैकपॉट क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर बताने का। जी हाँ, उसका सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए। सबसे सही जवाब दिया है सबसे पहले हिमांशु भगड़ाना। तो जैकपॉट के पहले विजेता रहे हैं हिमांशु भगड़ाना, इन्होंने सही जवाब दिया। इनको इनका इनाम गूगल पे के द्वारा भेज दिया गया है। दूसरे विजेता रहे हैं किरण जीन से। जी हाँ, किरण जीन डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनको दूसरे विजेता घोषित किया गया है, इनको भी नाम भेज दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा करंट जीके। आपको ये सब कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।